Hello student, welcome back to the session number 2 of the complex number. We have just started the complex number as of now. Now मतलब एक सेशन हो चुका हमारा complex number का. This is going to be our second session of complex number. Try to understand few things regarding here. सबसे first of all last class में हमने complex number के definitions and many other thing देख ली थी. जैसे ये देखा था. एक चीज और emphasize किया था हमने purely imaginary, purely real, real numbers पे. ठीक है, ये सब हमने emphasize किया था. Now we are going to understand few things further. ठीक है, पहली चीज which I am going to show you today is that the symbol I combines itself with real number as per the rule of algebra together with. तो दो तीन चीजें हैं, जैसे आप देखें आई स्क्वायर इक्वल टू -1 लिखा है, आई क्यूब इज इक्वल टू माइनस आयोटा लिखा है, आई पावर 4 1 लिखा है, आई की पावर 2014 -1 लिखा है, 2015 माइनस आयोटा लिखा है. ठीक है, उसके बाद ही कुछ जनरल रूल्स लिखे हैं. आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू फ्यू थिंग्स फ्रॉम द वेरी बेसिक. अगर आप देखो आयोटा की पावर 1, मतलब चलो ये तो आयोटा ही है, बात खत्म. अगर आप देखो आयोटा स्क्वायर, बट इट इज -1. व्हाई? क्योंकि आयोटा होता है रूट ऑफ -1, उसका स्क्वायर कर दोगे तो यू विल गेट -1. आयोटा क्यूब को भाई आप लिख सकते हो आयोटा स्क्वायर इनटू आयोटा, जिससे क्या हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर आपका -1 हो जाएगा एंड योर आयोटा इज आयोटा, सो यू विल गेट माइनस आयोटा. आयोटा पावर 4 को आप लिख सकते हो आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर, यानी कि आयोटा स्क्वायर इनटू आयोटा स्क्वायर पे लिख सकते हो. आयोटा स्क्वायर इज -1, उसका स्क्वायर करोगे 1 आ जाएगा. फाइन. आयोटा पावर 5 इज योर आयोटा पावर 4 इनटू आयोटा, सो आयोटा पावर 4 इज 1 एंड यू विल गेट आयोटा. Iota power 6 is your iota square into iota power 4. अब iota square is -1 and your iota power 4 is 1, so you will get what? -1 definitely. वैसे ही iota power 7 when you check you will get minus iota and iota power 8 when you check you will get 1. अगर आप ध्यान दो after a 4, यानी कि ये और ये, मतलब हर 4 के बाद एक साइकिल रिपीट हो रही है. मतलब द नंबर, अगर मैं यहाँ पर आपको शो करूं, लेट्स ट्राई टू सी द थिंग्स. यहाँ पर आपका आयोटा आ रहा है, यहाँ -1 आ रहा है, यहाँ माइनस आयोटा आ रहा है, यहाँ 1 आ रहा है. तो आयोटा -1 माइनस आयोटा 1, फिर देखो आयोटा -1 माइनस आयोटा 1. तो ये साइकिल रिपीट हो रही है 4 के बाद. मेन क्या है, पहले आयोटा आ रहा है, फिर -1 आ रहा है, फिर माइनस आयोटा आ रहा है, फिर 1 आ रहा है. तो ये साइकिल रिपीट हो रही है और हर 4 के बाद रिपीट हो रही है. तो इसका मतलब अगर इन जनरलाइजेशन में बोलूं तो आयोटा की पावर 4n, मतलब n कुछ भी इंटीजर हो और 4 का मल्टीपल हो तो यू विल गेट एज 1, क्योंकि 4 की पावर्स में आप देख सकते हो 1 मिल रहा है. ठीक है, अगर इसकी पावर में एक ऐड कर दूं मैं, मतलब आयोटा पावर 5 जैसा, तो ऑब्वियसली आयोटा मिलेगा. इसकी पावर में 2 ऐड कर दूं तो आयोटा पावर 4n तो अलग हो जाएगा और आयोटा स्क्वायर यानी कि -1, और इसकी पावर में मैं अगर 3 ऐड कर दूं तो इट विल बी आयोटा क्यूब जैसा, यानी कि माइनस आयोटा. यानी कि ध्यान दो, अगर कोई हाई पावर, जैसे 2014 ही ले लो, तो इस नंबर को आपको 4 से डिवाइड करना है या फिर 4 के मल्टीपल में लिखना है. वट एवर इज द रिमाइंडर, दैट्स गोइंग टू बी द फाइनल पावर टू जज द पावर ऑफ आयोटा. जैसे कि 2014 को जब मैं 4 से डिवाइड करता हूं मुझे मिलता है 2 एज रिमाइंडर, 2 एज रिमाइंडर. तो इसका मतलब इसको मैं लिख सकता हूं, या तो आप इसे बोल लो कि 2012 आएगा, आपको पता है, तो 2012 प्लस 2 आएगा, तो ये तो 4 का मल्टीपल है, यानी कि आयोटा स्क्वायर. तो सिंपल से बात दिमाग में रखो कि जो भी रिमाइंडर होगा उसकी ही पावर को कंसीडर करना है. जो भी रिमाइंडर होगा उसी की पावर को कंसीडर करना है, और बस आयोटा स्क्वायर आपको पता है -1. तो इतनी बड़ी पावर का मतलब कुछ खास बड़ी बात नहीं है, दैट्स ओनली -1. ओके, नाउ लेट्स कम टू द अदर थिंग. ये तो आपका मैंने बता ही दिया आपको, इट्स ऑल टुगेदर फाइन. ठीक है, यस. अब आप थोड़ा आगे आ जाओ, इसमें एक दो चीजें और हैं, इसको थोड़ा मैं दिखा देता हूँ. आयोटा पावर 4n इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, आयोटा पावर 4n प्लस 1 आयोटा की बराबर हो जाएगा 4n प्लस 2 -1. बस जो रिमाइंडर आएगा आपको पता है, इसके बाद रिमाइंडर 3 आएगा तो आयोटा क्यूब माइनस आयोटा होता है, फिर n बिलोंग्स टू एनी इंटीजर, नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो. ठीक है, आयोटा पावर 4n प्लस 1 पर 4n प्लस 2 प्लस 4n प्लस 3. यहाँ तो इसे 4 के हिसाब से लिखा है, बट आई मस्ट से कि कोई भी अगर रेगुलर, मतलब कि अगर मैं आयोटा पावर 115 लिखता हूं, फिर आयोटा पावर 116 लिखा, फिर आयोटा पावर 117 लिखा, फिर आयोटा पावर 118 लिखा, तो मेरे कहने का मतलब है अगर कोई भी 4 कंटिन्यूअस पावर ऑफ आयोटा को आप ऐड करते हो तो यू विल गेट व्हाट? 0. रीजन बड़ा सिंपल सा है, मैंने आपको जो एग्जांपल दिखाया है आयोटा पावर 115 वाला, एंड देन यू हैव आयोटा पावर 116,
देन यू हैव आयोटा पावर 117 एंड देन व्हेन यू हैव आयोटा पावर 118। रीजन बड़ा सिंपल सा, आप आयोटा पावर 115 को कॉमन निकाल लो, यानी कि जो मैक्सिमम आप कॉमन निकाल सकते हो। यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा आयोटा, यहाँ बचेगा आयोटा स्क्वायर एंड यहाँ बचेगा आयोटा क्यूब। अगर आप ध्यान से देखो तो इन साइड वाले का कॉम्बिनेशन 0 आएगा, 1 प्लस आयोटा, आयोटा स्क्वायर -1 होता है, आयोटा की माइनस आयोटा होता है, ये इससे कट जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो इट विल बी 0। तो नो मैटर व्हाट द 4 कंटिन्यूअस एडिशन ऑफ पावर ऑफ आयोटा विल गोइंग टू गिव यू 0। इसका हम काफी बार हेल्प लेते हैं टू गेट द थिंग्स सॉल्व्ड, कुछ बड़ी बड़ी सीरीज में भी इसका पर्टिकुलर हेल्प ले सकते हैं। दैट्स अ पॉइंट, ठीक है, समझ गए होगे आप। ये जो यहाँ लिखा था उसी का थोड़ा सा और अलग तरीके से बताया मैंने, ठीक है, ये हो चुका है आपका। तो इसका हेल्प सकते हो। कम टू द पॉइंट बी नाउ, कोई नहीं, एक सिंपल एग्जांपल लेके बताया हुआ है, इसमें कुछ खास कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करनी। द इमेजिनरी पार्ट ऑफ द एवरी रियल नंबर कैन बी ट्रीटेड एज 0, ठीक है। ऑब्वियसली बात है, इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी पार्ट ऑफ एवरी, हाँ, रियल नंबर जो होंगे आपके, जैसे आप 2 ले रहे हो, उसका इमेजिनरी पार्ट 0 होगा, क्योंकि आप कैसे लिखोगे 2 + 0 आयोटा, ठीक है। Hence there is 1 मैपिंग बिटवीन द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड द सेट ऑफ पॉइंट ऑन द कॉम्प्लेक्स पिन, ठीक है। ये कोई इतनी खास आपको वैसे ज्यादा कोई ऐसा कोई पॉइंट नहीं जिसमें आपको ज्यादा दिमाग लगाना पड़े, बट यस इट इज, यू कैन अंडरस्टैंड। चलो, कॉम्प्लेक्स नंबर एज एन ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है, ये भी कोई खास बात नहीं है। कॉम्प्लेक्स नंबर में बी ऑल्सो डिफाइंड एज द ऑर्डर्ड पेयर ऑफ रियल नंबर एंड मे बी डिनोटेड बाय द सिंबल a, b। ऑब्वियसली जहां a आपका मतलब रियल पार्ट है और b आपका इमेजिनरी पार्ट। ऑब्वियसली a, b दोनों ही आपके रियल नंबर है, बट एज सच अगर मैं डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू जाऊं तो a इज योर रियल पार्ट एंड b इज इमेजिनरी पार्ट, बट मेक श्योर b को इमेजिनरी पार्ट बोल तो रहे हैं, बट b अपने आप में एक रियल नंबर है। फॉर अ कॉम्प्लेक्स नंबर टू बी यूनिकली स्पेसिफाइड वी नीड 2 रियल नंबर्स इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर। यस, 2 रियल नंबर चाहिए होंगे। उसके बाद जैसे मान लो मैंने 2 और 8 को उठा लिया, तो मैं बना दूं 8 + 2 आयोटा बना दूं, मतलब एक को फिर आपको आयोटा से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एक को फ्री रखना पड़ेगा, या फिर 2 + 8 आयोटा बना दूं, ठीक है। तो ये वाली बात यहां समझाने की कोशिश की गई है। अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पे आते हैं। अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पे आते हैं और मैं आपको थोड़ी थोड़ी चीजें बताता हूं क्या कुछ है। पहले तो एडिशन, एडिशन में देखो जैसे यहाँ आयोटा, अगर आपने कभी देखा होगा, आपने किया है, देखा तो क्या होगा, x + 2 और x प्लस लगा लो प्लस x + 8, तो आपको पता है x को एक साथ ऐड करते हो, 2 और 8 को एक साथ ऐड करते हो, ये तो आपका 2x आ जाता था और ये आपका 10 आ जाता था। वैसे ही यहाँ लॉजिक है, आयोटा b में से आयोटा कॉमन निकाल के बोल सकते हो आपकी b + d ऐड हो जाएगा और a + c फ्री वाले एक साथ ऐड हो जाएगा। सिंपल, इसमें कुछ अलग से कुछ देखने को मिला? नो। सब्ट्रैक्शन में भी ऐसा हो जाएगा, आयोटा कॉमन निकाल लोगे, b - d हो जाएगा, a - c हो जाएगा। मल्टीप्लीकेशन भी उसी तरीके से चलेगी, जैसे a + आयोटा b है तो पहले a मल्टीप्लाई होगा आपका c से, फिर a मल्टीप्लाई होगा आयोटा d से, फिर आपका आयोटा b मल्टीप्लाई होगा c से, फिर आयोटा b मल्टीप्लाई होगा आयोटा d से। तो ऑब्वियसली यहाँ आयोटा आयोटा बन के आयोटा स्क्वायर आ जाएंगे, तो उस तरीके से चीजें सॉल्व हो जाएंगी। तो कुल मिला के मेरे कहने का मतलब यही है कि आपका ऐसा कुछ बनेगा एक्सप्रेशन, बट आपको रटने की जरूरत नहीं। इट्स लाइक सिंपल मल्टीप्लीकेशन, आपको x + 2 और 2x + 7 को मल्टीप्लाई करना हो, आप इसको पहले इससे मल्टीप्लाई करोगे, इसको इससे, फिर इसको इससे, फिर इसको इससे, वही बच्चों वाली तरीके, ठीक है। तो इसमें कुछ रटने की जरूरत नहीं, बट ये थोड़ा सा आपको पता है कि यहाँ पर जब ये a और c तो डायरेक्टली दिख रहा है आपको, और एक रियल नंबर कब आएगा, जब आयोटा b आयोटा d से मल्टीप्लाई होगा, और ऑब्वियसली आयोटा स्क्वायर -1 होता है, इसलिए आपका यहाँ -bd दिख रहा होगा आपको। गॉट इट? तो ये आपको बस सॉल्व करके दिखा दिया, अदरवाइज आपको रटना कुछ नहीं है। नाउ लेट्स कम टू द रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें हम डिवीजन की बात भी करते हैं। यहाँ आपको नॉर्मल डिवीजन, जहां वैसे आप ये वाला लिखते थे ना, डिवीजन मेथड या फिर फैक्टर्स निकालते थे, वो नहीं कर पाओगे। यहाँ आपको बेसिकली रैशनलाइजेशन का यूज करना पड़ेगा। जैसे इफ एटलीस्ट वन ऑफ a b इज नॉन जीरो, देन द रेसिप्रोकल ऑफ a + आयोटा b इज गिवन बाय 1 आयोटा b। अब देखो मैंने आपको बोला रैशनलाइजेशन, तो ये क्या है, यहाँ पर जो a - आयोटा b है और a - आयोटा b वो रैशनलाइजेशन ही है। आप देखो रूट में देखा होगा, अगर नीचे √3 - √2 होता है तो हम क्या करते हैं, √3 + √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। तो वही है आयोटा में, बस आप माइनस आयोटा लगा दो, उसका एक्चुअल में हम आगे पढ़ेंगे कॉन्जुगेट आ जाएगा, उसके कॉन्जुगेट से हमें ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है। यानी कि बेसिकली मैं कह रहा हूं कॉन्जुगेट की हेल्प से आपको रैशनलाइजेशन करना है, वो करोगे आपको आंसर आ जाएगा। अगेन इसको रटने की जरूरत नहीं है, बट यू शुड फोकस अपॉन द मेथड कि आपको रैशनलाइजेशन करना होता है विद द हेल्प ऑफ द कंजुगेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन, जिसका आप रेसिप्रोकल निकाल रहे हो। जब डिवीजन में भी हो, तो भी जो डिनोमिनेटर में होता है उसी का तो रेसिप्रोकल, उसी का तो हम रैशनलाइजेशन करते हैं। दैट्स ऑल। क्वेश्चन भी वही बात है, एटलीस्ट वन ऑफ द सी डी इज नॉन जीरो एंड द क्वोशिएंट a + आयोटा b एंड c + आयोटा इज गिवन बाय, तो c + आयोटा b का d का आप
रैशनलाइजेशन करोगे। दिस इज व्हाट वी हैव डन। c माइनस आयोटा d उसका कॉन्जुगेट है, कॉन्जुगेट निकालने का कॉन्सेप्ट भी बड़ा आसान है, आयोटा को माइनस आयोटा से रिप्लेस करो, यू विल गेट द कॉन्जुगेट। आगे भी बताऊंगा तो ये डेफिनेशन बताऊंगा, बट ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू सी दिस इन द नियर फ्यूचर आल्सो, व्हाट इज कॉन्जुगेट एंड ऑल दिस थिंग। रिप्रेजेंटेशन होती है जेड बार से, जेड सी से, जेड डैश से, यानी कि अगर जेड आपको दे रखा है a प्लस आयोटा b तो ऑब्वियसली उसका जेड सी कह लो या जेड डैश कह लो या जेड बार कह लो, उसको हम लिख देते हैं a माइनस आयोटा b से। कुछ नहीं होता, बस आयोटा को माइनस आयोटा से रिप्लेस करना होता है। तो ये करोगे, आपको अगेन इसको रटना नहीं, यू जस्ट नीड टू फोकस अपॉन द प्रोसेस। ठीक है, इनइक्वालिटी हम चलो देख लेते हैं, देन वी आर गोइंग टू स्विच लाइक अदर थिंग्स को हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे, पर ये फटाफट कर लेते हैं। हाँ यस, इनइक्वालिटी इन कॉम्प्लेक्स नंबर इज नॉट डिफाइंड, ये अच्छी बात है, क्योंकि अगर मैंने लिखा 2 प्लस 3 आयोटा और एक मैंने लिखा 17 प्लस 18 आयोटा, कोई बोलेगा इसका इससे रियल पार्ट भी बड़ा है, इसका इससे इमेजिनरी पार्ट भी बड़ा है, तो ये बड़ा होना चाहिए, बट एज सच ये चीज डिफाइन नहीं करते हम, आपको बता देता हूँ। आप उनके रियल पार्ट को कंपेयर कर सकते हो, इसका रियल पार्ट इसके रियल पार्ट से बड़ा है, इसका इमेजिनरी पार्ट इसके इमेजिनरी पार्ट से बड़ा है, या फिर इसका रियल पार्ट इसके रियल पार्ट से बड़ा है बट उसका इमेजिनरी पार्ट उसके रियल पार्ट से, सॉरी इमेजिनरी पार्ट से छोटा है। ये सब बातें अलग से टुकड़ों में बोल सकते हो, बट कुछ कंपैरिजन नहीं है, आप ये साइन यूज नहीं कर पाओगे व्हेन यू आर डीलिंग विद टू कॉम्प्लेक्स नंबर। फाइन, तो दिस साइन यू कांट यूज, अदरवाइज ऑल थिंग्स आर करेक्ट। ठीक है, और इक्वल टू वो जब आपका आता है और कोई अगर बोलता भी है तो इसका मतलब पता है क्या होगा? कोई अगर आपको बोलता भी है इसका मतलब होगा कि इसमें आपको फिर इमेजिनरी पार्ट को रिमूव करना पड़ेगा। जैसे देखो यहाँ लिखा है इफ a प्लस आयोटा बी ग्रेटर देन c प्लस आयोटा बी, तो हम बोलेंगे कि b और d को 0 कर दो एंड ऑब्वियसली फिर आ जाएगा a ग्रेटर देन c। ऐसा हो सकता है, क्योंकि रियल में तो कंपैरिजन होता है ना, रियल में आपको बोले 2 और 3 कौन बड़ा, बोलो 3 बड़ा, इसमें क्या आप सोचोगे? बट 2 आयोटा और 3 आयोटा में आप नहीं बोल सकते कि 3 आयोटा बड़ा, कहने को लोग बोल देंगे यार 3 बड़ा नंबर है, आयोटा से कॉमन पार्ट आ रहा है, बट नो, यहाँ सिंबल लगता ही नहीं है इनइक्वालिटी का इनके बीच में। ठीक है, हाउएवर इनइक्वालिटी इन कॉम्प्लेक्स नंबर आर मीनिंगफुल, टू कॉम्प्लेक्स नंबर z1 z2 आर सेड टू बी इक्वल, इक्वालिटी है, इनइक्वालिटी नहीं, दिस इज इक्वालिटी, इक्वालिटी तो मीनिंगफुल है। जब वो इक्वल की हम बात करते हैं तो हम बोलते हैं उसका रियल पार्ट उसके रियल पार्ट से इक्वल है और उसका इमेजिनरी पार्ट उसके इमेजिनरी पार्ट से। मतलब ये ऐसा कुछ है कि 2 प्लस 3 आयोटा लिख दिया फिर आपने 2 प्लस 3 आयोटा लिख दिया, तो ये तो भाई बोलेगा तो कॉपी पेस्ट कर दिया, ये तो सेम हो गए। हाँ, तो इनके बीच में इक्वल टू लगा सकते हो। ठीक है, जैसा किसी ने बोला a प्लस आयोटा b इज इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा, तो आप बोलोगे ये तब पॉसिबल है जब a को 2 कर पाओगे और b को 3 कर पाओगे, मतलब एक्जैक्टली सेम बनाना पड़ेगा इसको। ठीक है, तो इसमें तरीका क्या होता है, आप रियल पार्ट को रियल पार्ट से कंपेयर करते हो और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से कंपेयर करते हो, विच यू कैन कंपेयर, आपको ज्यादा सोचना नहीं है, यू कैन डायरेक्टली कंपेयर रियल पार्ट विद रियल एंड इमेजिनरी पार्ट विद इमेजिनरी। जैसे कई बार होता है ना, एक्स के कोएफिशिएंट को कंपेयर कर रहे होते हैं, मैं सिंपल अलजेब्रा की बात कर रहा हूँ जहां आपका कॉम्प्लेक्स नंबर इन्वॉल्व नहीं होता है, वाई कोएफिशिएंट कंपेयर कर रहे होते हैं, द सिमिलर वे वी कैन जस्ट कंपेयर रियल पार्ट विद रियल एंड इमेजिनरी पार्ट विद इमेजिनरी। ठीक है, ओके, ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर z1 ऑन कॉम्प्लेक्स प्लेन, चलो इसको जी पार्ट में भी कुछ खास नहीं, इन रियल नंबर द सिस्टम p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर इक्वल टू 0 इंप्लाइज p इक्वल टू 0 इक्वल टू q, ये आपको पता है क्योंकि यहाँ आपका फिर वो नेगेटिव में चल जाएगा, रूट वगैरह चीजें गलत हो जाएंगी। बट इफ z1 एंड z2 आर कॉम्प्लेक्स नंबर देन z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर डज नॉट इंप्लाई z1 इक्वल टू z2, ये इस केस में आप इंप्लाई नहीं कर पाओगे। ठीक है, इस केस में आप ऐसा नहीं बोल पाओगे, बट जनरली आपको पता है अगर p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर 0 आ रहा है, क्योंकि इसका भी स्क्वायर इसका भी स्क्वायर, ये कब पॉसिबल होता है जब दोनों को 0 कर पाओगे, क्योंकि अगर ये नेगेटिव नंबर भी होता तो भी कोई ऐड होके बड़ा नंबर बन जाता, क्योंकि नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव आ जाएगा और फिर आप दोनों को ऐड करते कोई बड़ा नंबर और पॉजिटिव होगा तो ऑब्वियसली आपका ऐसे आएगा, तो इसको तो 0 ना पड़ता। बट कॉम्प्लेक्स नंबर पे ये चीज बोल नहीं पाते कि z1 z2 0 होंगे, ये बिना 0 हुए भी कुछ लाके दे सकते हैं आपको। क्यों? आप मैं ऐसा तो कोई एग्जांपल लो ना लो, आप सिंपल ये देख लो यार, देखो z1 आपका ये जो यहाँ लिया आयोटा लो, z2 को 1 ले लो, तो यहाँ कोई भी 0 नहीं है, बट स्टिल आपका आंसर 0 है, क्योंकि आयोटा स्क्वायर -1 हो जाएगा और 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा एंड यू विल गेट आंसर एज 0। समझ रहे हो? तो however the product of two complex number is 0 then at least one of them must be 0 same as in case of real number। हाँ, प्रोडक्ट केस में हो जाएगा z1 z2 इक्वल टू 0 अगर आप बोल रहे हो, तो इस केस में आप नहीं बोल पाओगे क्योंकि एक दोनों में से कोई भी 0 नहीं तो काम चल जाएगा, इस केस में एक को 0 होना पड़ेगा, जस्ट लाइक योर रियल नंबर जहां आपको xy इक्वल टू 0 अगर कोई बोले तो एटलीस्ट 1 इज 0। ठीक है, वहां भी अगर आप ऐसे नहीं बोल पाओगे, आप खुद सोच लो -2 -3 करोगे तो भी कोई नंबर आएगा, मतलब मल्टीप्लाई करो तो भी एक नंबर आएगा, -2 3 करोगे तो चलो नेगेटिव नंबर आ रहा है बट 0 नहीं आ पाएगा, तो इसमें किसी एक को 0 होना पड़ता है। सिमिलरली कॉम्प्लेक्स नंबर में भी ये चीज होती है, तो ये चीज आपको पहले से पता होनी चाहिए, बिकॉज आगे जाके दिक्कत देखिए आपको, जब z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर सोच रहे हो आप बोलोगे क्या ये पॉसिबल होगा कि z1 z2 दोनों को 0? नो, इस केस में ये जरूरी नहीं, इस केस में दोनों एक आपके मतलब नॉन 0 नंबर हो सकते हैं, बट रियल नंबर में ये हमेशा करना ही पड़ेगा p और q को 0। बट ये चीज में आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर भी वो चीज फॉलो करेगी जस्ट लाइक रियल नंबर की एक को 0 होना पड़ेगा।
In case x is real, then mod x is equal to x and x greater than 0, point x from the origin. चलो ये जो point है, that is this point, h point, I'm going to discuss in the next class. थोड़ा mod वगैरह वैसे आपको पता होगा, but I'm going to explain थोड़ा और चीजें, and then we can correct very easily. Till then, keep learning, keep watching. We'll be meeting soon you in the next lecture now. Thank you. Bye bye.